हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस होगा संस्कारी परिवार का संस्कारी दामाद। साथ ही हम लपुआ की कुछ बातें हैं जो मैंने नोटिस की हैं उसको हम डिकोड करेंगे। और मैंने देखा कि जो लपुआ है वो फिर से इंटरनेशनल जीजा जी के बारे में उलूल झुलूल जो है वार्तालाप करने लग गया है। फिर से जो है उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है क्योंकि इसे कहीं ना कहीं से कंट्रोवर्सी चाहिए है। और रिएक्शन चैनल वालों के लिए तो ये पहुंच गया है फिर से साइबर थाने, वो डिस्कस करेंगे। ऑल्सो लप्पी का एक व्लॉग आया था जहां उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट किया था, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। लेकिन उसके कुछ कमेंट्स थे जिनको मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा हुआ था, क्योंकि बहुत ही कम होता है जब रियल कमेंट्स इनके चैनल पर दिखाई देते हैं। नहीं तो ये लोग ज़्यादातर जो कमेंट्स होते हैं उनको हाइड या डिलीट कर देते हैं। तो वो मैंने स्क्रीनशॉट निकाल कर रखे हुए हैं, तो वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे कर लेना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि आगे आप लाइक करना भूल जाओगे। और हाइप का ऑप्शन मिल चुका हो तो हाइप भी दे देना हमारे वीडियो को, ताकि हमारा वीडियो आगे तक जाए। ये सब मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हैं। जो नहीं करते हैं, जो CCTV बन के आए हैं, उनसे तो किसी चीज़ की उम्मीद मैं वैसे भी लगाती नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो ये जो परिवार संस्कारों की दुहाई देता है, जिनका बेटा बड़ी बड़ी बातें करता है, हिंदुइज्म की बात करता है, दूसरों को एंटी हिंदू बताता है, ये वो बंदा है जो ये कहता है कि बिहार ड्राई स्टेट है और वहां पर लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। ये वो लड़का है जो दूसरों के वीडियो में बताता है कि देखो ये क्या क्या बोल रहा है, इसका मतलब कितना गंदा होता है, हम आपको कैसे समझाएं। हालांकि वो सारी चीजें, वो सारी प्रक्रिया वो खुद करके बैठा होता है। उसने वो मतलब कर्म किए होते हैं, सामने वाले ने तो केवल शब्दों का इस्तेमाल किया होता है। लेकिन लपुआ उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है। हुलिया हुलिया पर लपुआ डांस करता है और बोलता है कि वो बहुत संस्कारी है। माता जी बोलती है मेरे बच्चे बहुत संस्कारी हैं, मेरे बच्चे जो भी गलती करते हैं उसकी माफ़ी मांगते हैं। लेकिन 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 दामाद को हम कैसे भूल जाएं, क्योंकि कन्यादान वाली बेटी के दामाद की तो बहुत फजीती की गई थी और करनी भी चाहिए थी, क्योंकि उनके भी शब्द बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन जब अपना दामाद ये सब करता है तब क्यों टेप लग जाता है। दामाद और इनकी बेटी लाइव आए हुए थे। एक्चुअली आजकल काफ़ी ज़्यादा टारगेट हो रही हैं हमारी जो होलू लुलू वाली दीदी हैं। और टारगेट देखो वो सामने से हुई हैं, उन्होंने सामने से बुलाया है, आ मुझे टारगेट कर, आओ रिएक्शन चैनल वालों मुझे टारगेट करो, क्योंकि मैं टारगेट होना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे व्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ उनको लग रहा है, भाई व्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी तो इंसान इतना कूद फांद करके यहाँ वहाँ जाएगा। देखो यार, इनके जो माता जी हों, चाहे भाई हों, चाहे इनकी भौजाई हों, जितने भी लोग हैं, क्या वो मतलब अपना स्टैंड लेने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या वो खुद स्टैंड नहीं ले सकते या वो खुद नहीं बोल सकते? तो इनको क्यों ही कूदना था? पहले ये कूदती हैं, फिर कूद कर कहती हैं कि मेरी फैमिली बहुत संस्कारी है, उन्होंने मुझे रोक दिया, मेरे पति ने मुझे रोक दिया। अच्छा, इन्होंने हुलिया हुलिया पर भी शॉर्ट्स क्रिएट किया था, है ना? जो संस्कारों की बातें करती हैं, इन्होंने भी हुलिया गाने पर शॉर्ट क्रिएट किया था, क्योंकि सारे कर रहे थे लाइन से, लप्पू के कहने पर सबने किया था। तो इनका भी मन बहुत ज्यादा मचला था, तो इन्होंने वो शॉर्ट तो क्रिएट कर लिया था। लेकिन जो इनके संस्कारी पिता हैं, जो कि टीचर हैं, जो कि मतलब बहुत वेल एजुकेटेड हैं, उन्होंने मना किया कि बेटी नहीं, तुम ये शॉर्ट नहीं डालोगी। क्या हुआ अगर मैंने भरी लाइव में बोल दिया था किसी औरत को कि तुम जहां से बच्चा पैदा की हो वहीं भर लो? मैंने इतना ही तो बोला था, बहुत ज्यादा थोड़ी ना बोला था। लेकिन 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 बेटा, तुम इस वाले गाने पर रील मत क्रिएट करो। बहुओं ने कर ली है, जो घर की इज्जत है उन्होंने कर ली है, अब तुम मत करो, रहने दो, हो जाए। पतिदेव, इनके पतिदेव ने रोका था जब ये पैनल जा जाकर बातें कर रही थी, और जब इन पर बैकफायर कर गया ना, उसी वक्त इनके पति ने रोका। इनके पति ने पहले से नहीं रोका था जब ये पैनल पैनल जाकर बातें कर रही थी। तो मुझे लगता है कि जो ये बातें कर रही थी वो तो फिर भी सभ्यतादार शब्दों में कर रही थी। लेकिन इनके जो पति देव लाइव में प्रकट हुए, उन्होंने जो शब्द निकाले हैं, अरे वाह रे वाह रे वाह रे वाह, ऐसे शब्द मुझे नहीं लगता है कि कोई संस्कारी परिवार का संस्कारी बेटा या दामाद निकालता होगा। हालांकि दीदी जी ने भी सारी लिमिट क्रॉस की है। देखो यार, बहुत लोग बोलेंगे कि उनको पोक किया जा रहा था, उनको ऐसा बोला जा रहा था, उनको ये किया जा रहा था। तो फिर जब ये फैमिली पोक करती है और फिर दूसरा इनको बोलता है, तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि सामने वाले ने ऐसा बोल दिया, सामने वाले ने वैसा बोल दिया? ये इतने दिनों से पोक कर रही थी, तो सामने से कुछ लोग आ गए बोलने, है ना, कन्यादान वाली बेटी के सपोर्ट में कुछ लोग बोलने लगे, तो वो बुरे हो गए। लेकिन इनको किसी ने पोक किया और ये जवाब दे रही हैं, तो ये सही कैसे हो गई? तो फिर ये भी गलत हो गई। अरे भाई, हम कहते हैं वो रिएक्शन चैनल जिसको तुम बोल रही हो होगा वो बहुत ज्यादा खराब होगा, बहुत ज्यादा मतलब खराब दर। रिएक्शन चैनल वाले तो सारे ही खराब हैं यार, जो इनके विरोध में बनाते हैं। भाई हम भी बहुत खराब हैं, मतलब हम लोगों को तो कोई मतलब, हम लोग आते ही नहीं है, इनके लेवल पर ही नहीं आते, ठीक है ना? तो हम लोग तो इनको पोक कर रहे हैं, ठीक है, ये मान लिया हम लोगों ने कि हम लोग पोक कर रहे हैं। लेकिन मैडम जो कि कहती हैं कि पोकिंग का जवाब पोकिंग से नहीं देना चाहिए, तभी ना ये बोलती हैं कि जो स्वैगी की मॉम है वो क्यों बोल रही है, या स्वैगी क्यों बोल रहा है, या अड़े बापड़े ने क्यों इनको जवाब दे दिया, या अड़े बापड़े के पति ने इनको क्यों जवाब दे दिया। इनके अकॉर्डिंग यही होता है ना, रूल्स तो यही है ना, इनके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया के रूल्स यही हैं। तो फिर ये रूल क्यों भंग कर रही हैं?
बार बार वही वाली बात आ जाती है ना कि वाईटी इनके पिताजी का है तो रूल्स यही बनाएंगी, यही बिगाड़ेंगी, फिर ये नए बनाएंगी, फिर ये उनको बिगाड़ेंगी, इनको सारे अधिकार प्राप्त हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। उस लाइव में इन्होंने हुल्ली 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 ना जाने कितनी बार बोला। कोई इनको नीचे कमेंट कर रहा था, भद्दे भद्दे कमेंट्स आ रहे थे ऑब्वियसली, तो उनको ये और भी ज़्यादा गंदे तरीके में उतरकर जवाब दे रही थी, है ना, जबकि इनके पास ऑप्शन होता है कि ये हाइड कर दें या कुछ भी कर दें, बट ये अपना स्तर और ज़्यादा नीचे गिरा रही थी। और भी ज़्यादा ये बोल रही थी, जाओ जाओ सस्ते में वो मिल रहा है यंत्र जो कि औरतें चरम सुख पाने के लिए यूज़ करती हैं, है ना। तो ये सब ये कह रही थी। तो इनका चलता है, इनका बोलना चलता है, क्योंकि ये संस्कारी फैमिली है। सामने वाला जो असंस्कारी है वो ये बोलता है तो गलत है इनके अकॉर्डिंग। और इनके जो पतिदेव हैं वो जो है उस भरी लाइव में क्या बोलते हैं, क्या शब्द का उच्चारण करते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो सामने वाली रिएक्शन चैनल वाली है उसने जो बच्चे पैदा किए हैं वो अपने ससुर के साथ पैदा किए हैं, ये इनके संस्कार हैं। ये इस तरीके की बातें करते हैं। और फिर अगर इनको पलट के कोई जवाब दे दिया जाए तो फिर वो गलत हो जाता है। मतलब इनको कोई पलट के जवाब ना दे और ये चाहे कुछ भी बोलते जाए, शुरुआत भी ये करेंगे, अंत भी ये करेंगे। इनकी जो नियमावली है ना उसमें कुछ ऐसे रूल्स दर्ज किए गए हैं शायद। तो इन्होंने जो बोला मैं तो भाई उसको गलत ही बोलती हूँ, बाकी कुछ लोग बोलेंगे पोक पोक। तो अगर पोक वाली बात है तो इतने दिनों से ये जिज्जी भी पोक कर रही थी सबको, तो फिर सामने से कोई बोलने आ गया तो फिर उसको क्यों बुरा बोला जा रहा है, बस मेरा प्रश्न यहाँ ये उठता है। तो इनके जो दामाद हैं उन्होंने संस्कार ये अपने दूसरी बार दिखाए हैं। इससे पहले भी ये संस्कार दिखा चुके हैं जब लप्पू की कंट्रोवर्सी चरम सीमा पर थी और बहुत ज़्यादा जो पैनल्स हैं उस टाइम पर लग रहे थे, तब भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा बौखलाए थे। तो ये एक फेक आईडी से पहुंचे हुए थे एक पैनल पर और वहां जाकर इन्होंने भद्दे भद्दे शब्दों का उच्चारण किया था और ये पकड़े गए थे कि आप वही हैं। और उसके बाद फिर ये सामने से फ्रंट फुट पर आकर ये बात किए थे। तो इस तरीके के संस्कार हैं इनके परिवार में। ये लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड संस्कारी, वेल एजुकेटेड और अच्छे जो कहते हैं ना कंपनी में काम करने वाला बोलते हैं, उनके ये आचरण हैं। तो ये चीज़ें हैं इनकी फैमिली में जो कि सामने आ जाती हैं टाइम टू टाइम, लेकिन उसको नहीं देखना होता है। जो अंधभक्त हैं उनके लिए वहाँ पर जो वो है ना पट्टी बांध लेते हैं उनके अंधभक्त, बाकी टाइम उनको सब कुछ अच्छा लगता है। तो भाई नियम होते हैं। अगर आपने पोकिंग की है तो फिर आपको जवाब मिल रहा है, आप उसको भी मत बोलो। और फिर अगर आप बोल रहे हो कि मैंने पोक किया, सामने वाले को तो नहीं बोलना चाहिए था, तो फिर वहाँ से अगर रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से पोकिंग हो रही है तो आप भी मत बोलो, आप भी अनसुनी करो। और ये वही लोग हैं जो एक टाइम पर बोल रहे थे, लपुआ वगैरह या कोई भी इनको किसी रिएक्शन चैनल वाले का नाम दिया जाता था तो ये उसको तुच्छ समझते थे। लेकिन अब उन्हीं तुच्छ चैनलों से ये लोग लड़ने में लगे हुए हैं, आमादा हो चुके हैं। बात कुछ ऐसी है कि इन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया था कि जो स्वैगी सिंह है वो कंट्रोवर्सी में उतरे, वो 1-on-1 करे, वो वीडियोस बनाए जिससे कि इनको हाइप मिले और ये भी यहाँ से 10 वीडियो बना सके। क्योंकि इनके फैमिली का तो पैटर्न है, एक वीडियो वहां से आएगा तो 10 वीडियो हर एक मेंबर बनाएगा इनके घर का। और लप्पू ने हाल फिलहाल में कार भी खरीदी है ना, आप लोगों को तो याद ही होगा ना, भूल तो नहीं गए कि कार खरीदी है लपुआ ने और अच्छा खासा पैसा जो है लगा होगा और ईएमआई पर ही ली होगी। एक बार में पूरा जो पेमेंट है मुझे नहीं लगता कि किया होगा। तो ऐसे में लप्पू को चाहिए है कि कंट्रोवर्सी बेहतरीन तरीके से हो जाए, जिससे कि जो कार है ना उसका जो भी पेमेंट वगैरह है वो सॉर्ट आउट हो जाए, वो पूरा खत्म हो जाए। इनको मतलब ऐसे ईएमआई ना भरनी पड़े हर महीना, वो ये सोच रहे होंगे। और साथ ही साथ जो ये विदेश से भाग कर आए हुए थे तो वो वाला जो पैसा है वो भी रिकवर इनको करना है, क्योंकि इनका कहना था कि मेरी जेब से लग गया। तो ये सब ना जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है सारा कुछ, और जल्द ही इसमें धीमे धीमे और ज़्यादा हवा होने वाली है। हालांकि आज हो सकता है कि लाइव ना हो, क्योंकि लप्पू रात में निकलने वाले हैं, है ना, अंबाला के लिए, तो हो सकता है आज रात लाइव ना हो। लेकिन कंट्रोवर्सी तगड़ी यहाँ पर होने वाली है। एक वीडियो बनाकर वो शांत हो गई हैं, जो स्वैगी की मॉम है, उन्होंने अपने आप को शांत कर लिया है। शायद स्वैगी ने उनको समझा दिया होगा कि आप भी मत बनाओ वीडियो ज़्यादा, क्योंकि ये लोग यही चाह रहे हैं कि यहाँ से वीडियो बने। स्वैगी पहले ही बोल चुका था कि मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो इसको मौका मिल जाएगा और फिर इसका नाम जो है ट्रेंडिंग पर फिर चला जाएगा, और ये वही चाहता है। तो इसीलिए ये दोनों के दोनों जो है ना भाई बहन बहुत ज़्यादा बौखला गए हैं और कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं पोकिंग करने का। और रिएक्शन चैनल वालों से भी इसलिए भिड़ने में आमादा हो गए हैं, क्योंकि वहां से इनकी दाल नहीं गली है तो ये यहाँ गलाने की कोशिश कर रहे हैं। लपुआ जो कि डीएसपी से बात कर रहा था, अंततः वो अपनी बाइक पर अपनी पत्नी को बैठाल कर पहुंचा है साइबर थाने, जहां वो कागजों में वही जो एप्लीकेशन है वो देकर वहां आ गया है और उसको आश्वासन दिया गया है कि उसने जो भी कंप्लेंट फाइल की है या जो भी वो शिकायतनामा देकर आया है उस पर मतलब कार्रवाई की जाएगी। अब भाई यही भरोसा वो दिलाएंगे ना। अब वो ये थोड़े ना कहेंगे कि चल भाग यहाँ से यार, आ गया रोज रोज वाईटी पर जो है नंगापना तुम लोग करो और समेटे हम हैं, गंद तुम लोग फैलाओ समेटे हम, ये थोड़ी ना बोलेगा वो जो वहाँ का प्रभारी है या जो भी है। तो उसने बस ये कहा। वैसे लप्पू तुमने तो डायरेक्ट डीएसपी से बात की थी, तो हमको तो लगा कि तुम डीएसपी के जो आवाज है सीधे वहां से लाइव वाइव आओगे,
ऐसा तो कुछ हुआ नहीं भाई, तुम तो 4 पहिया से 2 पहिया पर आ गए और दुपहिया पर बैठकर तुम वहां गए और तुम जो है ऐसे जो है देकर आए हो। वहां तो तुमको न चाय न पानी न बिस्कुट खिलाया गया। हमको तो लग रहा था कि तुम्हारे चरण वरण धो दिए जाएंगे। जिस हिसाब से तुम बता रहे थे कि डीएसपी से हमारा बात हुआ है, हैं? मतलब शर्म आती है बोलते हुए डीएसपी से बात हुआ है। तो लप्पू जो है ये सब करते नजर आए। उसके अलावा लप्पू का एक और वीडियो आया है जहां उसने फिर से जो है इंटरनेशनल जीजा जी को पोक किया है, या कह दो कि उनकी चर्चा उठाई है। अभी जो इंटरनेशनल जीजा जी हैं उनसे सारे रिश्ते खत्म किए जा रहे थे, फिर अगले ही पल वो जीजा जी हो जाते हैं जिनका जो है बेइज्जती किया गया था। अभी फिर से कल जो लाइव हुई थी उसमें याद किया गया था कि उसको फोन लगा देंगे ये लोग, मैं उनका नाम लूंगा तो, और वो तो देखो इनके मुंह पर बेइज्जती कर दिया था, इनका फोन रख दिया था। तो अभी उनकी तारीफ हो रही थी, कल तक तारीफ हो रही थी, और आज फिर जो है उनके घर से ये निकले हैं जहां का इन्होंने वीडियो बनाया है और कहा है कि इनसे अभी हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अभी हम इनके घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि मामला सॉल्व ना हो जाए, जब तक कि बातें क्लियर ना हो जाए, क्योंकि 2 नाव पर हम सवार नहीं होने देंगे। तो मतलब तो यहां वही आ गया ना कि तुम जलते हो अगर तुमसे संबंधित कोई व्यक्ति अड़े बापड़े के घर जाता है। ये आज प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही तो तुम्हारी बहन बोलती है ना, हेंस प्रूव्ड। और तुम्हारी बहन और ये जो इंटरनेशनल जीजा जी हैं ये दोबारा से जो है भरत मिलाप कर लिए हैं, ये दोनों एक दूसरे को फॉलो वॉलो करने लग गए हैं। फिर ये क्यों ऐसी बातें फिर से तुम करने लग गए हो? क्यों तुमने कोई कंट्रोवर्सी की रचना तो नहीं कर ली है कि भाई यहां नहीं दाल गली स्वैगी के साथ, वहां रिएक्शन चैनल वालों के साथ कोई दाल नहीं गली, डीएसपी का क्या ही हम देंगे? तो तुमने सोचा कि चलो अब इंटरनेशनल जीजा जी के साथ कुछ प्लान करते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी प्लान करते हैं, और वो भी रेडी हो गए होंगे करने के लिए क्योंकि उनके घर में भी खर्चा रखा है। उनकी प्रेगनेंसी तो अभी जिज्जी ने रिवील की थी, तो हो सकता है वो भी सोच रहे हो कि खर्चा हमारा यहां से निकल जाएगा। तो दोनों मिलकर कोई प्लान कर रहे हो ना। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है भाई, लग तो मुझे कुछ ऐसे ही रहा है। अच्छा, इनकी जो पत्नी श्री हैं जो पहले दहाड़ रही थी, जो जब बैंकॉक में बैठी थी तो काफ़ी ज़्यादा जो है भड़बड़ा रही थी, बहुत कुछ बोल रही थी सामने वाले को। अब जैसे ही ये जो है देश लौटी हैं तो इनके जो पति हैं उनकी हवा ववा टाइट हो गई है। और जब भी इनकी आजकल हवा टाइट होती है तो ये लोग 2 काम करते हैं। एक तो लप्पी औरतों को आगे करते हैं अपने परिवार की, जैसे कि हर वक्त किया है इन्होंने, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कर देते हैं कि भाई हम शिकायत देने जा रहे हैं, तो शिकायत लेकर ये चले जाते हैं और बड़ा अपने आप को जो है समझते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा जग जीत लिया है। तो लप्पी को इन्होंने आगे किया था, तो लप्पी जो है विक्टिम कार्ड खेलने आ गई थी कि सब हमारे पीछे पड़ जाते हैं गाइस, क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं, जब भी कुछ होता है ना गाइस सब हमारे चरित्र पर आ जाते हैं गाइस। आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है गाइस, लोग तो झूठी झूठी कस्में भी खा लेते हैं गाइस, झूठी कस्में खा लेते हैं, किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है गाइस। हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं लेकिन हम रखेंगे नहीं क्योंकि हम ही फंस जाएंगे ना गाइस। इसलिए गाइस हम बस यही विक्टिम कार्ड खेलेंगे गाइस, क्योंकि जैसे ही हम विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना गाइस तो आप लोग हमें भर भर के प्यार देते हो और जो हेट हमारे पति को मिल रहा होता है वो भी कम हो जाता है गाइस। क्या ही बताएं गाइस। इसलिए जो हमारे पति देव हैं वो हमको आगे कर देते हैं कि जाओ जाके 2-4 आंसू टपकाओ, तो हम आकर आंसू टपका देते हैं, नहीं तो हम अपने चरित्र का सवाल लेकर आ जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं ना गाइस कि हमारे चरित्र पर तो सबसे पहले हमारे जो शोना है उन्हीं ने दाग लगाया था, उन्हीं ने सवाल उठाया था। सारे मार्केट में जो अफवाह फैल रही है वो हमारे पति ने ही उठाया था। लेकिन हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं, करना पड़ता है ना गाइस, करना ही पड़ता है। क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं, क्योंकि हमको यहीं पर रहकर व्लॉग्स बनाने हैं ना गाइस, रील्स बनाना है, ये वहाँ संभव नहीं होगा ना गाइस, नहीं होगा। इसलिए हमको इनके तलवे चाटना पड़ता है गाइस और इनके कहे अनुसार चलना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो यही हमारी लप्पी हमेशा करती हैं जब इनको आगे कर दिया जाता है। तो वहाँ कुछ कमेंट्स आए थे जो कि इसी व्लॉग के नीचे थे जहां ये जो है बता रही थी कि लोग झूठी कस्में खाते हैं क्योंकि सामने वाली पार्टी ने कसम खाकर बोला था। तो यहाँ कोई लिखता है तुम क्लियर करो पहले स्वैगी से क्या रिलेशनशिप था, ऐसे कोई अपना मुंह बंद नहीं रखता है। जो ये बोल रही थी कि हम मुंह बंद रखेंगे इस पर। एक और कमेंट है थोड़ा कम दिखावा करो समझी लप्पी, सब तुम्हारे चलते हो रहा है। एक और कमेंट है जगत दीदी को कैरेक्टरलेस बोला था, तू प्रूफ दे उसका भी। एक और कमेंट है तुम गलत लड़की हो, ये कंफर्म हो चुका है। एक और कमेंट है जो दूसरों पर कीचड़ उछालता है वो खुद पर आता है तो कैसा लगता है। एक और कमेंट है तुम्हारा जिंदगी कुछ समझ ही नहीं आता है, तुम कभी शांति से जियोगी भी कि नहीं अपनी लाइफ में। एक और कमेंट है क्योंकि तू हमेशा नशे में रही है, अपनी कलूटी को
कर दे सारा झगड़ा वही करवा रही है। एक और कमेंट है, तुम्हारा हस्बैंड भी तो माता वैष्णो देवी का लाखों बार झूठा कसम खाता है, तो पहले उसको ठीक करो फिर दूसरों को बोलना। एक और कमेंट है, क्या शोना शोना करती रहती हो और अच्छी भी नहीं लगती कहते हुए। तो ये जो है ना, इनके उस ब्लॉग के नीचे के कमेंट्स हैं जहां ये दूसरों को गलत बता रही थी और बोल रही थी कि मेरे कैरेक्टर पर सब आ जाते हैं और झूठा झूठा लोग कसम खाते हैं। तो वहां इनको जो है इस तरीके के जवाब मिले हैं ऑडियंस की तरफ से, और मुझे लगता है कि इससे भी बेहतरीन बेहतरीन हमको मिल सकते थे कमेंट्स, लेकिन एक्चुअली इन्होंने हाइड कर रखे हैं, तो हमें कमेंट्स बड़ी मुश्किल से जो है ना ढूंढ ढूंढ कर खोद खोद कर निकालने पड़ते हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।